सम्मानित साथियों, अभी 2 दिन पहले की बात है, परसों की, शायद परसों की बात है। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े आए हैं। मैं उस संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि जब से वो आंकड़े आए हैं तब से देश भर के ओबीसी में खुशी का माहौल बताया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये खुशी का माहौल आखिर है किस लिए? ये सब सरकार का खेल है। नीतीश जी ने जनगणना कराई है। मैं नीतीश जी से ये पूछना चाहता हूँ, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, क्या वो बता सकते हैं कि अगर उनकी सरकार को जानकारी नहीं थी कि किस जाति के कितने लोग यहाँ रहते हैं? अगर कंप्लीट जानकारी नहीं थी, आधा परसेंट थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, लेकिन वास्तविकता में तो ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि प्रत्येक राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, सबको जानकारी रहती है किस जाति के कितने लोग हमारे देश में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात एक है कि अभी 64% आबादी एससी उसकी है, वो ओबीसी की, और अति पिछड़े वर्ग की आई है। 37% अति पिछड़े वर्ग की और 27% जो है वो ओबीसी वर्ग की है। इनको दोनों को जोड़ दें तो 64% आती है। और आज की तारीख में 64% में अगर 64% की भी घोषणा हो जाए तो 64% वही बाहुबली, चाहे वो ओबीसी के लोग हों चाहे वो दूसरे लोग हों, वो बाहुबली लोग जो हैं उनका सवाल है वंचित जातियों को आरक्षण मिलने का। लोकसभा में ऐसी बहुत सारी जातियां, जैसे सेन सवितानंद है, विधानसभा हो या लोकसभा हो, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज तक कोई सेन सविता सब समाज का व्यक्ति चुनाव जीत करके विधानसभा में नहीं पहुंचा है आज तक। और बिहार सरकार को नीतीश जी को से ज़्यादा क्या जानकारी होगी जिनके प्रदेश को कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से जाना जाता है? क्या नीतीश जी को जानकारी नहीं थी कि भाई कर्पूरी ठाकुर जी यहाँ पैदा इनके हुए हैं, यहीं पर वो मुख्यमंत्री रहे हैं, ईमानदार मुख्यमंत्री रहे हैं? क्या उनके समाज को कभी इन्होंने दो या 4 टिकट दे करके विधायक सांसद बनाने का काम किया हो? लालू जी लंबे समय तक लालू जी के गुरु रहे हैं वो कर्पूरी जी। कभी उन्होंने सोचा इस बारे में कि भाई इनकी जाति के, कर्पूरी जी की जाति के लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए? मैं मानता हूं उनके बेटे हैं रामनाथ ठाकुर जी, उनको राज्यसभा में भेजा जाता है, लेकिन क्या चुनाव जीतने की स्थिति में इतनी बड़ी पार्टी है और पूरे राज्य में सरकार चलाती है, पूरे राज्य में बहुमत पाती है, उसके बावजूद भी क्या उनके पास ये नहीं है कि उनको जिता करके भेज दें किसी प्रतिनिधि को कि हाँ भाई हमने कर्पूरी ठाकुर जी के समाज के एक व्यक्ति को, दो व्यक्ति को चुनाव जिता करके भेजा है? वो स्थिति उत्तर प्रदेश की है। मेरा कहना यह है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की जब तक नीति और नीयत सही नहीं होगी, जब तक किसी को भी प्रतिनिधित्व मिलने वाला नहीं है। मेरा मानना यह है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जातियाँ वंचित हैं, 37% जातियाँ उत्तर प्रदेश हो या देश हो या जितना जो भी हो, सब जगह वंचित हैं। अरे भाई क्यों नहीं घोषणा कर देते अपनी अपनी पार्टी से कि भाई हम जो हैं इन जातियों को, जितनी जाति जिसकी है उतनी प्रतिनिधित्व देंगे। अभी भारत सरकार का बयान आया है, भारत सरकार ने कहा है कि ये जो है जातिगत जनगणना ये हिंदुओं को बांटने की साजिश है। भाई बांटने की साजिश की बात, सवाल बांटने की नहीं है, ना हिंदू बंटने वाला है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सब लोग बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, सब लोग विधायक बनते हैं, प्रत्येक जाति के लोग गवर्नर बनते हैं, प्रत्येक जाति के लोग सांसद बनने, तो क्या ये एमबीसी की जातियों का मन नहीं करता कि ये भी विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री या गवर्नर बने? सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है बंटवारे का, राजनीतिक सम्मान के बंटवारे का। हम इस देश के नागरिक हैं और एमबीसी की 37% जातियां जो आई हैं बिहार के अनुसार वो सब इस देश के नागरिक हैं। उनका सबका मतदान होता है, सब वोट डालते हैं। जब वोट डालते हैं तो उनको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। तो कम से कम जो पार्टियां बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं ओबीसी के हित में, वो पार्टियां पहले अपनी, आज तक तो उन्होंने दिया नहीं। राहुल गांधी अभी केंद्र उसमें लोकसभा में चिल्ला कर कह रहे थे कि 90 सेक्रेटरी हैं और 90 में से 2 केवल ओबीसी के हैं। अरे भाई आपकी सरकार रही, क्या आप अपने आंकड़े नहीं बताएंगे कि हमारी सरकार में इतने ओबीसी के, 90 ओबीसी में से, वो 90 सेक्रेटरी में से इतने ओबीसी के थे? क्या आपने 27%, हालांकि ये तो अब आबादी अब हो गई 64%, क्या आपने 64% लोगों को सेक्रेटरी बना करके रखा था? नहीं ना। तो ऐसी स्थिति में अभी बहन जी हैं, बहन जी के 20-22 सांसद बाहर से समर्थन देके रखा, 3-3 बार, 2-2, 3-3 बार सरकार चलवाई, 2-3 बार सरकार चलवाई केंद्र की। उस केंद्र की सरकार में अगर वो चाहती हैं तो अपनी मर्जी से जो मर्जी वो कराती हैं। वो स्थिति समाजवादी पार्टी की रही। मेरा मतलब, मैं किसी का बैर नहीं रखता हूँ। मेरा कहना एक है कि जब तक सरकार की नीतियाँ, जब तक पॉलिटिकल पार्टियों की नीतियाँ और नीति साफ नहीं होगी, जब तक किसी वंचित को न्याय मिलने वाला नहीं है, ना उसको सम्मान मिलने वाला है।
तो मेरा अनुरोध एक है कि जातिगत जनगणना हो गई है, ये ओबीसी के लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है। खुश होने का समय फिर भी जो पहले हुआ, हम लोग तो, ये लोग तो ऐसे लोग हैं भूल जाते हैं, जो पहले हुआ उसको भूल जाते हैं। जातिगत जनगणना के हिसाब से भी 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। मैं तो मानता हूं अगर ओबीसी के इतने हितैषी हैं तो सब बड़ी पार्टियां जितने भी हैं अपनी अपनी पार्टियों से उसके हिसाब से टिकट देने का काम करें। जो पार्टियां जैसे एनडीए इंडिया है, वो दोनों इस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करें ना कि भाई हम जो हैं इन जातियों को, जो जातियां वंचित है उनको सबको प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे, हम सबको टिकट दे करके चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। और जो पार्टी सरकार में आएगी, अगर उनके पास तो और बहुत सारे रास्ते हैं, अगर जिसका प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है उसको राज्यसभा में भेजा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मोहन भागवत जी ने कहा था बिहार चुनाव के टाइम पर, उन्होंने खुले शब्दों में कहा था कि भाई अगर आज तक जो है आज़ादी के बाद से जब से संविधान बना है वो 10 साल के लिए आरक्षण रखा गया था, फिर 10 साल बढ़ाया गया, फिर 10 साल बढ़ाया गया फिर 10 साल बढ़ाया गया, तो लेकिन अब तक आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हो सका। आज तक आम आदमी मूलभूत सुविधाओं से वंचित क्यों है? इसका मतलब सरकार की नीति और नीयत सही नहीं रही है। मैं तो ये कहता हूँ ओबीसी के लोगों, यदि आरक्षण को 60% 70% भी कर दिया जाए और सरकार की नीति और नीयत आपको देने की ना हो तो उसके बाद 10 रास्ते निकल जाते हैं, तो मेरा अनुरोध ये एक है कि जब सबसे पहले तो ये जितने भी राजनीतिक दल हैं बड़े बड़े, ये अपने दलों से प्रत्येक जाति के व्यक्ति को प्रत्येक जाति के हिसाब से, उसकी क्वांटिटी के हिसाब से, उसकी जनसंख्या के हिसाब से उसको टिकट देने का काम करें। और टिकट दे करके जब चुनाव लड़ाएंगे तो वो जीत करके भी जाएंगे। तो जो आप लोगों के हाथ में है वो तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि मेरा कहना ये है लास्ट में कि आप लोगों को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार की नीति और नीयत सही होगी तो वो बिना आरक्षण के भी सबको लाभ मिल सकता है। जातिगत जनगणना को सबको पता रहता है, अगर देना नहीं था तो नहीं दिया, और देना चाहेंगे तो बिना जनगणना का भी दे सकते हैं। सबको पता है यहाँ पाल प्रजापति सैनी कश्यप समाज के लोग, सैन सवितानंद समाज के लोग, विश्वकर्मा समाज के लोग, बारी समाज के लोग, सिंगाड़िया समाज के लोग और भुर्जी समाज के लोग, कनौजिया समाज के लोग, इतने लोग निवास करते हैं। तो सभी का हम तो चाहते हैं कि सभी का, भाई ये तो एक कहावत साफ शब्दों में है, उसमें साफ कहा है कि जाके पैर ने फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। अरे भाई जिस समाज की तकलीफ होगी उस समाज का व्यक्ति जानेगा, वो जाकर के अपने हाउस में, अपने सदन में ये बात रखेगा कि हमारे समाज के सामने ये समस्या है, सरकार हमारी बात सुने और उसकी समस्या का निस्तारण करे। तो मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार अगर चाहेंगी, सरकार की अगर नीति और नीयत सही होगी तो ये सब काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी प्रधानमंत्री जी का बयान आ गया है कि भाई अखबार में छपा है, मैंने पढ़ा है एक अखबार में, उसमें लिखा है कि ये हिंदुओं को बांटने की साजिश है। हिंदू तो सब हैं, हिंदुत्व का कोई सर्टिफिकेट थोड़ा ना लेना है कहीं से भारत सरकार से। हम लोग हिंदू हैं, सब लोग हिंदू हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हिंदुओं में यदि 37% लोग अपने जनसंख्या अनुपात में भागीदारी से वंचित हैं तो फिर कैसे हिंदू, कैसे बंधु, क्या होगा उसका? हमारा कहना यह है कि सबको प्रतिनिधित्व देने का काम करें। सरकार जो शपथ लेती है बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए काम करने की शपथ लेती है, तो सभी के लिए काम करे, उसके बाद देखा जाएगा जैसा होगा। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।